जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 27 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 27 दिसंबर के दिन। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। डिवाइन प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। क्यों आए हैं ये सारे कार्ड? बॉटम की एनर्जी आ गई है स्ट्रेंथ की। एट वन नाइन हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, आपके पार्टनर सेल्फ लव कर रहे हैं, आपके पार्टनर हीलर हो सकते हैं या आपको हील करने की कोशिश करना चाहते हैं। ये चीज़ों को यस कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप किसी गलत व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं। इंट्रोस्पेक्शन, ये कुछ किसी चीज़ की सच्चाई का पता लगा रहे हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके पास आना थोड़ा रिस्की होगा, अभी सिचुएशन ठीक नहीं है। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि दोनों स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। नंबर है आपके लिए 8 18 आपको दिखेगा 1284। तो 88 भी आपको दिखेगा, मतलब 88 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। तो 124, 12 का 4। चलिए यहाँ पे कोई 12 का 4 कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर सोल टाइप, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। आपके पार्टनर के साथ आपका कुछ सोल कनेक्शन हो सकता है। एंड आपके पार्टनर चाहे आपसे कितना भी दूर हो जाए, लेकिन ये हमेशा खुद को आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। मून की एनर्जी है, तो किसी तरह की मतलब जैसे आपके पार्टनर की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकती है। आपके पार्टनर काफ़ी इंट्यूटिव हैं। हीलर की एनर्जी भी आ रही है, जैसे ये हीलर हो सकते हैं। एंड ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों के बीच में कोई फाइट हो सकती है थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर थर्ड अगर कोई फाइट नहीं भी हुई है तो किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ तो ऐसा क्रिएट हो गया है जिसकी वजह से कुछ इमोशनल डिस्टेंस आ गई है। एंड आपके पार्टनर उसके बाद भी बहुत हद तक आपको जैसे आपकी फीलिंग को समझ जाते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। जैसे बिल्कुल रिफ्लेक्शन वाली एनर्जी है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है, सब कुछ इनको पता चल जाता है। 8 18 26 फिर से 8 की एनर्जी आ गई है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। बहुत सारी चीज़ें इनको पता है, लेकिन मतलब इनको ये भी पता हो सकता है कि आप लोगों के बीच में जो ये डिस्टेंस आई है उसका रीज़न कौन है, कौन है थर्ड पार्टी, वो क्या कर रही है, उसके क्या इंटेंशन है, ये सब चीज़ें इनको पता हैं। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपसे बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप उन पर भरोसा नहीं करेंगे। इधर बहुत दिनों से यही एनर्जी आ रही है। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, तो आपके पार्टनर ने कोई गलती की हो सकती है। एंड ये सोच रहे हैं कि काश ये उस गलती को सही कर पाते। किसी तरह की क्लियरिटी इनको मिल चुकी है। कोई डिसीजन आपके पार्टनर ने लिया है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो लॉयर हो सकते हैं या फिर आप लोगों का कोई केस चल रहा हो सकता है। एंड आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि काश ये सही टाइम पे सही डिसीजन ले पाते। यस ये दिक्कत मुझे ज़्यादा दिख रही है कि जैसे सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाए, या फिर ये पहचान नहीं पाए उस थर्ड पार्टी को। कुछ लोगों के लिए ऐसी कंडीशन भी दिख रही है कि जैसे आपके पार्टनर कुछ टाइम पहले तक ये भी आपको काफ़ी गलत समझते थे, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थे, लेकिन अब इनको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। किसी भी तरह की कोई डाउट इनके अंदर बचा नहीं है। ओके, मेंटल क्लियरिटी इनको मिल चुकी है। इनडिसाइसिव, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक ए डिसीजन हर्ट्स यू। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर डिसीजन नहीं ले पाते हैं एंड जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट हो जाते हैं। ये चीज़ आपके पार्टनर को पता है। यस, क्योंकि 2 ऑफ वैंड की एनर्जी आई है, तो इनडिसाइसिव को क्लेरिफाई किया है 2 ऑफ वैंड ने। तो मे बी आपके पार्टनर पहले कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे जिस वजह से आप काफ़ी पेन में रहते थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर डिसीजन लेने के मूड में दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो डिसीजन इन्होंने ले लिया है या फिर किसी चीज़ को लेके कोई सच्चाई इनके सामने निकल के आई है। 19 to 21, 21 का मतलब वर्ल्ड की एनर्जी है। यस,
वर्ल्ड का मतलब ये है कि कोई साइकिल एंड हो रहा है। मे बी आपके पार्टनर के अंदर पहले ये एबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब ये एबिलिटी डेवलप हो रही है, या फिर इनके अंदर पहले ये अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं तो अब कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, या फिर ये पहले कंफ्यूज रहते थे क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी है, तो अब वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं पास्ट के इनको जो पर्सनालिटी थी, कुछ नेगेटिविटी थी, वो सारी चीज़ें इनके अंदर से अब ख़त्म हो रही हैं। स्पेस को क्लेरिफाई किया है एट ऑफ बैंड ने, तो आई नीड मोर टाइम टू थिंक। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी थोड़ा सा और टाइम ले रहे हैं सोचने के लिए, क्योंकि इनको कोई डिसीज़न लेना है, लेकिन अभी इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि इनको डिसीज़न लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये भी पॉसिबल है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, एंड आप लोगों के बीच में किसी तरह का कोर्ट केस वगैरह चल रहा हो सकता है। एंड इसका रीज़न ये था कि आपके पार्टनर कभी आपके लिए कोई सॉलिड डिसीज़न नहीं ले पाए, इन्होंने कभी आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, जो इन्हें करना चाहिए था अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहे। एंड इसका रीज़न कोई थर्ड पार्टी या फिर किसी तरह की गलत फहमी, किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने यस इन्होंने सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम लिया है, एंड फिर डिसाइड किया है कि ये आपकी तरफ आएंगे आपसे बात करने के लिए। ओके, 18 एंड 8 फिर से आ गया, 26, 8 की एनर्जी, ट्रिपल 8 की एनर्जी आ रही है। ट्रिपल 8 का मतलब तो अबंडेंस होता है। तो अबंडेंस का मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको अबंडेंस की तरह देख रहे हैं, आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जैसे यस ये फिलहाल अभी सिचुएशन को जैसे इन्होंने स्टक करके रखा है कि जब ये डिसीजन ले लेंगे, जब ये किसी डिसीजन पे पहुंच जाएंगे, तभी ये आगे कोई स्टेप लेंगे। 18, 8, 26, 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपसे बात करने के लिए इनको काफ़ी स्ट्रेंथ चाहिए, तो ये स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं। अभी इनके अंदर हिम्मत नहीं है, ये जैसे कि कुछ जैसे स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से आपसे बात करी जाए जिससे कि आप इम्प्रेस हो जाए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हर्ट करती हैं। यस, इनएबिलिटी टू टेक डिसीजन। ओके, थर्ड पार्टी फिर से आ गई है। देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर को क्लेरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल ने। तो आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें थर्ड पार्टी हो सकती हैं, सिचुएशन हो सकती हैं, इनकी खुद की हैबिट्स हो सकती हैं, इनके अंदर की वीकनेसेस हो सकती हैं जिसकी जो थर्ड पार्टी का काम कर रही थी। ओके, जैसे आपके पार्टनर खुद अंदर से डरपोक हो सकते हैं, इनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, इनके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, एंड मे बी आपने इनसे कहा हो कि तुम डिसीज़न लो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम आगे जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कुछ डिसाइड नहीं कर पाए क्योंकि इनके अंदर फियर थे, जिसकी वजह से यहाँ पे दिक्कतें आई हुई हैं। एंड आपके पार्टनर को पता है कि ये सारी इन्हीं की प्रॉब्लम है, आपकी कोई गलती नहीं है इस चीज़ में। ओके, मैं आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन को क्लेरिफाई किया है 4 ऑफ सॉर्ड ने। तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ जो भी दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। एंड ये 4 ऑफ सॉर्ड मतलब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके साथ इनका कनेक्शन फिक्स हो जाए किसी भी तरीके से। 4 to 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो भाई ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि आप भी यही चाहते हैं। जैसे कि जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने अंदर कुछ कमियां निकालते हैं, आपको लगता है कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, मैंने क्या कमी कर दी थी, तो आप अपने अंदर कमियां खोजने लगते हैं। एंड उधर दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने अंदर कुछ कमियां तलाश कर रहे हैं कि मुझ में क्या दिक्कत है। तो वो सिचुएशन दिख रही है 8, 4, 12 स्टकनेस की, हैंग्ड मैन की, पनिशमेंट की। ओके, दोनों लोग अपने आप को लटका हुआ फील कर रहे हैं, दोनों लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, दोनों लोग चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ कनेक्शन बढ़िया हो जाए, लेकिन उसके लिए स्टेप लेना या फिर उसके लिए रिस्क लेने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है। क्लेरिफाई दिस कार्ड 4 ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ कप। देखिए अनकंडीशनल लव यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं, आप भी उनसे करते हैं, लेकिन हिम्मत की कमी दिख रही है। कुछ ऐसी पर्सनालिटी इशू दिख रहे हैं जिसकी वजह से, जैसे फियर होना, नेगेटिविटी होना, डिसीजन ना ले पाना, रिस्क लेने की क्षमता ना होना, एंड इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि चीज़ें लटकी पड़ी हैं, अभी तक कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, एंड काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं आप दोनों। यस, चलिए तो डिवाइन से पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए आपको। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स को ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। डिवाइन तो आपसे कह रहे हैं भाई एक्शन लेने का टाइम आ गया है, ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है।
तो इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लेते हैं। पहले मैं देखती हूँ आपकी पर्सनालिटी से कि दिक्कत क्या है आपके पार्टनर को। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि इनकी पर्सनालिटी में क्या दिक्कत है जिसको सही करना चाहिए। डिवाइन एक कार्ड दीजिए। सॉल्यूशन प्रॉब्लम में भी लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, आपके पार्टनर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम निकाल लेते हैं। मतलब जैसे होते नहीं है कुछ लोग जो हमेशा मुसीबत का ढिंढोरा पीटते हैं कि भाई ये दिक्कत तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन फिर इसका क्या होगा, फिर उसका क्या होगा। इस तरह की एनर्जी कुछ दिख रही है। 19 की एनर्जी, सन की एनर्जी, यस। कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई पड़ रही है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर। ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो भाई एक्शन लेने का टाइम आ गया है। कार्ड बताइए। 7 ऑफ कप। 7 ऑफ कप का मतलब ये है कि कोई इल्यूज़न में है, किसी तरह के इल्यूज़न से निकल करके डिसीजन लीजिए। ओके, 7 ऑफ कप, जैसे कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है, नेगेटिव है, कंफ्यूजन है, नेगेटिविटी है, यस। तो अब डिसीजन लीजिए क्योंकि अब ज़्यादा लेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए तो मैं एक कार्ड आपके लिए निकाल लेती हूँ कि फ्यूचर निकालते हैं कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का। अगर डिसीजन लेते हैं, अगर एक्शन लेते हैं तो फ्यूचर क्या होगा। कंप्लीशन, ओ माय गॉड। तो भाई ये ध्यान रखिएगा कि रीडिंग कलेक्टिव है, तो सब लोग एक्शन मत ले लीजिएगा। फिर मालूम पड़ा यहाँ पे सब लोग आके कंप्लेन कर रहे हैं कि मैडम आपने कहा था। सोच समझ के। ओके, अगर ये सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही हैं तब तो ये रीडिंग आप ही की है, वरना आपको ध्यान रखना है कि ये रीडिंग कलेक्टिव है। ठीक है, जय माता दी।